यूपी में कल दूसरे फेज की सीटों के लिए मतदान होना है और उत्तराखंड में भी कल ही वोटिंग है। 70 सदस्यों वाली उत्तराखंड विधानसभा में अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है? क्या धामी सरकार की वापसी होगी या फिर कुछ बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है? उत्तराखंड चुनाव पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इंडिया टीवी से आज एक्सक्लूसिव बातचीत की है। मेरे सहयोगी पंकज भार्गव के साथ बातचीत में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हर मुद्दे का बेबाकी से जवाब दिया। उत्तराखंड चुनाव पर पंकज भार्गव के साथ देखते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। और इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। सर, अब परीक्षा की घड़ी आ गई है, तो कौन कौन से मुद्दे रहे हैं इस बार? देखिए, उत्तराखंड की जनता काम करने वालों में और कारनामे करने वालों पर दो के बीच में चुनाव रहा है। उत्तराखंड की जनता काम को चुनेगी, हमारा दृढ़ विश्वास है। हमने अब की बार नारा दिया है, अब की बार 60 पार, अब की बार उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से हमारा ये नारा पूरा होगा। सर, हरीश रावत जी कह रहे हैं कि विशेष समुदाय के लिए यूनिवर्सिटी बनाएंगे, इस बारे में कुछ कहेंगे आप? हाँ, मैंने कहा कि वो तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से वो जब पहले होते थे तो शुक्रवार की छुट्टी करते थे, तो वो हमेशा से तुष्टिकरण की बात एक धर्म विशेष के लोगों को, एक वोट बैंक विशेष के लोगों के लिए, केवल वोटों के लिए सब बातें कर रहे हैं और पहले भी करते रहे हैं। उत्तराखंड की जनता ये देवभूमि की जनता है, यहाँ पर राम भक्त हैं, राष्ट्र भक्त हैं, वो किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। धामी साहब, विपक्ष ये भी कह रहा है कि चुनाव आ गए तो आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर दी है। नहीं, ये हमारा संकल्प है, देवभूमि में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, क्योंकि हमारी देवभूमि जो है किसी प्रकार से भी जो है एक साफ रहनी चाहिए, स्वच्छ रहनी चाहिए। यहाँ पर कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पर धर्म संस्कृति बचनी चाहिए। ये गंगा का प्रदेश है, ये सैनिकों का प्रदेश है, दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारे प्रदेश से मिलती हैं, जुड़ा हुआ प्रदेश है। यहाँ के लोगों ने सेना में अपनी विभिन्न स्तरों पर जाकर हमेशा यहाँ से शहादत देने का काम किया है। कोई न कोई प्रत्येक परिवार से सेना में है, इसलिए हमने कहा कि सभी के लिए एक समान यहाँ पर कानून होना चाहिए। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लागू करेंगे। नई सरकार की शपथ ग्रहण करते ही हम प्रबुद्ध जनों से, विधि विशेषज्ञों से, स्टेक होल्डरों से, उनकी सबकी एक हाई पावर कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी जो ड्राफ्ट करेगी उसके आधार पर। धामी साहब, विरोधी तो ये भी कह रहे हैं कि उत्तराखंड में अगर अच्छा काम हो रहा है फिर 3-3 मुख्यमंत्री आपने क्यों बदले? इसको मुद्दा बना रहा है विपक्ष। कांग्रेस में नहीं बदलेगा क्या? हरीश रावत को भी लाया गया था, उनको उससे पहले बहुगुणा जी उनकी पार्टी में जब होते थे उनको बदला गया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, उनके पास इस समय कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इस मुद्दे को बार बार उठाते हैं। सर, होम मिनिस्टर के बयान को लेकर भी हरीश रावत जी ने कहा है, उन्होंने कहा कि मुझे गाली देने की क्या जरूरत है? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो हरीश रावत जी की स्थिति हो गई है उसका वास्तव में हमें भी कष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी ने उनकी कैसी स्थिति कर दी है। इतने हमारे वरिष्ठ नेता रहे हैं वो, और उनको अभियान समिति का अध्यक्ष भी बनाया, लेकिन जहां से वो टिकट मांग रहे थे उनको एक बार टिकट दिया भी, फिर वापस ले लिया। इससे अच्छा तो ये होता कि उनको वहां से दिया ही नहीं जाता, पहले ही मना कर दिया जाता। तो उनकी स्थिति खुद उनकी पार्टी ने खराब करी है। अब हरीश रावत जी अगर कोई अपने लिए सहानुभूति बटोरना चाहते हैं तो अलग बात जी। सर, प्रियंका गांधी जी लगातार ये बात कहती रही हैं कि मुद्दों की बात होनी चाहिए, भटकाने की बात नहीं होनी चाहिए। सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगाया उन्होंने। अब क्या करें, देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, हमारे बडारा साहब हैं, तो उनको आपको पता ही है कि सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए देश की जनता जानती है कि मुद्दे क्या क्या हैं। हमारे चैनल से प्रधानमंत्री जी ने बात की, उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि सैनिक के बेटे हैं पुष्कर सिंह धामी जी, ये आपको बहुत सराहा उन्होंने। इसको लेकर कुछ कहेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारे अभिभावक हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उनसे हमें ऊर्जा भी मिलती है, प्रेरणा भी मिलती है, ऊर्जा भी मिलती है। और जब वो मेरे बारे में इस प्रकार के अपने बात करते हैं या ऐसा कहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और मुझे अपनी जिम्मेदारी का और एहसास करा रहे हैं, और मैं ज़्यादा चुनौतीपूर्ण तरीके से अपने काम को अंजाम दूँ और ज़्यादा क्षमता के साथ करूँ और ज़्यादा परिश्रम करूँ और ज़्यादा मेहनत करूँ, जैसे वो अपने परिश्रम को अपने ही परिश्रम से समाप्त करते हैं। यानी कि अपने पहले दिन के परिश्रम को अगले दिन उससे भी बढ़ाने का काम करते हैं। एक वर्क कल्चर, एक कार्य संस्कृति जो माननीय प्रधानमंत्री जी लाए हैं, वो निश्चित रूप से हमारे लिए तो प्रेरणा स्रोत है ही है। वो आज
पूरे हिंदुस्तान और दुनिया के लिए भी एक जो है मैं कहूँ कि एक रोल मॉडल बन गए। तो मैं उनका आभारी हूँ कि वो इस प्रकार से उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। और लेकिन उनके आशीर्वाद के साथ जरूर हम अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास करते हैं कि हमें और अच्छा काम करना है। 56 सीटें थी पिछली बार आपकी, इस बार कितनी जीतेंगे? 57 सीटें थी, इस बार हमने कहा है 60 पार। चलिए पुष्कर सिंह धामी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इंडिया टीवी से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तमाम शुभकामनाएं आपके साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।